MQM का नए सूबों के क़याम के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। MQM रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। स्टेटस को ख़त्म ना किया गया तो मुल्क में जगह जगह बगावत जन्म लेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इख्तियारात अवाम तक पहुँचाना ही असल जमहूरियत है। अगर सूबे बनाना कुफ्र था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम इंतजामी यूनिट्स की बात की हिमायत कर रहे हैं, तहरीक शुरू नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी ने भी नए इंतजामी यूनिट्स की बात की। DG ISPR ने तायद की, हम 40 साल से कहते आ रहे हैं कि अवाम को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। फारूक सत्तार ने कहा, हर पाकिस्तानी को सर उठाकर जीने का हक देना होगा। रियासत से बेगानगी और महरूमी मुल्क के लिए खतरनाक है। हर डिवीजन को बाइख्तियार इंतजामी यूनिट बनाया जा सकता है। मक्का मुआहदे में मिस्र को शामिल किया जा सकता है। मुआहदा मजीद ममालिक के लिए भी खुला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दीगर फरीक मुत्तहिद होकर इकदामात के पाबंद होंगे। अपने हुर्मस की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्किया गजा को तनहा नहीं छोड़ सकता। हमास नेक नियति से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। इसराइल बदस्तूर जंग जारी रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन की रुकनीत तुर्की की तरजीह नहीं रही, नुकसान यूरोप का ही होगा। सऊदी अरब की क़यादत में 13 मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम भी है। अहमद में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक 13 ममालिक ने इत्तेहाद के मंशूर पर दस्तखत करके बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत बहरीन, बांग्लादेश, मिस्र, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की और यमन शामिल। हौसी हमलों के बाद यमन के अलमखा बंदरगाह ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। यमनी वज़ीर ख़ारजा अफरा अल-ज़ोबा की अलमखा बंदरगाह पर हौसियों के हमले की मजम्मत। खबरदार किया कि हौसी मलेशिया बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने से बाज रहें। आबनाए बाबुल मंदब किसी मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुप के दबाव का जरिया नहीं। अमेरिका का 40 से ज़्यादा ममालिक पर टेरर चोरी में मदद का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचाने के लिए रीलेबलिंग और रीपैकिंग की जाती है। ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम के बायस अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। टेरर चोरी की फहरिस्त में भारत, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल है। ट्रंप इंतजामिया का टेरिफ चोरी रोकने के लिए कस्टम्स निगरानी सख्त करने का ऐलान। मशकूक दरामदात के लिए निशानदेही। डिटेक्टिव बॉर्डर निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। ट्रंप और उसके मुशीर जान लें कि मुतकब्बर अमेरिका कभी हुर्मस पर कदम नहीं रख सकेगा। अरबों डॉलर मालियत के तैयारा बरदार जहाज जो काम ना कर सके वो सोशल मीडिया पैगाम भी नहीं कर सकता। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी का अमेरिकी सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप सियासत और जंग दोनों में शिकस्त खुर्दा है। फजूल बातें और शोखियां बगार कर ट्रंप अपने मुतनफ़्फ़र जहन को तस्कीन देते हैं। आबनाए हुर्मस ईरान की मिल्कियत और इख्तियार में है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सरबराह पासदारान इनकलाब मेजर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं कि ईरान ने दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी करार दे दिया। तेहरान के कब्रिस्तान में 5000 अमरीकी फौजियों की तदफीन के लिए कब्रें तैयार। एक इंटरव्यू में बेहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान की CEO मोहम्मद जवाद ताजिक ने कहा कि इकदाम बहरानी इंतजामात और गैर मामूली हालात से निमटने की तैयारियों का हिस्सा है। गैर मुल्की फौजियों की लाशों के इंतजाम, आर्जी तौर पर महफूज रखने और तदफीन के लिए इंतजामात के लिए तेहरान के शहरी हदूद से बाहर एक मकाम को मुमकिन जंगी हालात में अमरीकी फौजी और एहलकारों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार कर लिया। कतर के ईरान के पायलट्स को हिरासत में लेने की तरदीद। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाकियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने ईरान के 3 पायलटों को हिरासत में रखा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के 5 साल गुर्बत, बेरोजगारी और इंसानी बहरान संगीन हो गया। लाखों अफगान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में खतरनाक रास्तों से ईरान समेत दीगर ममालिक जाने पर मजबूर। खवातीन की तालीम और रोजगार पर पाबंदियां बरकरार। तकरीबन 24 लाख लड़कियां तालीम से महरूम हैं।
जमात इस्लामी आज महंगाई, बिजली के भारी बिलों, पेट्रोलियम लेवी और हुकूमती बदउनवानियों के खिलाफ चारों सूबों में बेयक वक्त एहतजाजी धरने करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज मुल्क भर में अवाम हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हुकूमत ने रोका तो तहरीक घेराव में बदल जाएगी। आम आदमी से लेवीज की मदद में पैसे लिए जाते हैं। IPPs के मालकान की आमदनी से टैक्स वसूल ही नहीं किया जा रहा। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर के मुज़ाकरात नाकाम, हड़ताल जारी। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद ऐवान कहते हैं, आज फिर हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्कगीर पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी इदारों में 19 अगस्त को सीरत कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने का फैसला। महकमा तालीम ने हिदायत जारी कर दी। कॉन्फ्रेंसेस में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्दाश्त, बाहमी एहतराम, अमन और रवादारी का पैगाम उजागर किया जाएगा। तिलावत, नात ख्वानी, सीरत, लेक्चर्स, मुबाहिसों, तकरीरी और मजमून नवीसी के मुकाबले भी होंगे। पेशावर के हजाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एंटी करप्शन की ऑडिट इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। भर्तियों, ओहदों की तख्लीक, तनख्वाहों और माली मरात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और भर्तियों में मुदाखलत के इल्जामात भी आयद किए गए। बाज़ असामियों की एहलियत मेयार में तब्दीली, गैर शफाफ तकर्रियों और उम्मीदवारों की असनात और तजुर्बे की मुकम्मल तस्दीक न होने की भी निशानदेही।